Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are improving your English communication. Dear learner, many of you, though I have been providing so many videos based on vocab, antonyms and theory based related to the grammar, but still there are many students, they are still lacking, they are still not able to communicate proper way. आपको अभी भी problem हो रही communication में. तो इस problem का permanent solution है मेरे पास. Now you can join. I've started my 90-day English spoken class in which you can join it, and with guarantee, it's with 100% guarantee that you within 90 days you will be speaking fluently with confidence. And it's with guarantee, I'm saying that if you follow my rule and regulation instruction, and if you are serious in improving your English communication, if you want to be a good speaker of this language and you want to master this language, then you must join my master class of spoken, which is going on in different batches, where you can join class with minimum students of 5 and maximum whatever you feel. It's according to your comfort zone. Whenever you want to join the class, the timing is different. You can select anyone whenever you are complete comfort free for joining that, and you can join. The link is given in the description. If you want willing, you can join it, and you can learn English communication super fast and super quick. So dear, today I am having another vocab session for you. That's we are going to have learn lots of words. आज हम hundreds synonyms antonyms words याद करेंगे along with the main base word. तो around 200 words हम याद करने वाले हैं उसके हिंदी मीनिंग के साथ, जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा. तो चलिए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं सुपर फास्ट. So dear, here you are 100 words I am having with the main word base word, उसके साथ उसकी अपोजिट वर्ड भी मिलेगा, और along with that you will get हिंदी मीनिंग आल्सो, ताकि आपको क्लियरिटी रहे हर चीज़ की बहुत ही प्रॉपर तरीके से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए वर्ड्स को याद करने का. एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट लर्निंग वर्ड मीनिंग, इसका बेस्ट ट्रिक है कि हम एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम याद करें हर एक वर्ड्स के बेस वर्ड के साथ, उसका एंटोनिम याद करें. इससे होता क्या है, चीज़ें हमें रिमेंबर रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक, और जब भी हम इस वर्ड्स को सुनते हैं ये हमें इमीडिएटली रिकॉल हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. देखो पहला वर्ड क्या है, एब्सेंट. एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित. ठीक है, जब आप कहीं प्रेजेंट ना हो, इसका मतलब आप क्या हैं, आप एब्सेंट हैं. और अभी आप इस क्लास में प्रेजेंट हैं. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपस्थित. इसका ठीक अपोजिट. तो एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, उसका अपोजिट होता है प्रेजेंट. मैं दोनों बताते चल रहा हूँ, सुनते चलिए. ठीक है, देखिए एबव का मतलब होता है ऊपर, उसका ठीक अपोजिट होता है बिलो. इसका हिंदी में बता देता हूँ मैं, नीचे. ओके दोनों मैंने लिख कर रखा है, यहाँ पे दोनों पे नहीं लिखा था, बट बाकी जगह आई थिंक आई हैव रिटन. चलिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना. इसका अपोजिट होता है रिजेक्ट कर देना. अचीवमेंट का मतलब होता है सफलता. इसका अपोजिट क्या होता है, फेल्योर, असफलता. जोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं ऐड कर देना, और इसका अपोजिट क्या होता है, सब्सट्रैक्ट कर देना, घटा देना. राइट. अगला है एडवांटेज. एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा, बेनिफिट. किसी भी चीज़ का जो बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड एडवांटेज. राइट. इसका अपोजिट क्या होगा सर, डिसएडवांटेज. व्हाट इज डिसएडवांटेज. पुष्टि करना मतलब अफ्रेम करना, अप्रूवल देना किसी चीज़ को कहना कि हाँ यार सही है, ये सही है. अफ्रेम करना, AFFIRM. और उसका ठीक अपोजिट डिनाई करना. मैंने आपसे कहा कि आपने मेरी पेन ली, आपने कहा यस, मीन्स यू अफ्रेम्ड मी. आपने कहा यस, इसका मतलब आपने यू अफ्रेम्ड मी. अगर आपने कहा नो, इसका मतलब यू डिनाई मी. तो अफ्रेम का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, पुष्टि कर देना. इसका ठीक अपोजिट होता है डिनाई. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप कि समझ में आ रहा, नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखिए. और जो भी डाउट्स हैं आपकी कम्युनिकेशन में, especially the see those children, the learner who belong from UP and Bihar, right? My target is national and international level, but first target is UP and Bihar, because as we are, एक इंग्लिश में एक कहावत है कि चैरिटी बिगैन देन इट शुड बिगैन फ्रॉम द होम. अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हमें अपने घर से करना चाहिए. तो इट्स टारगेट, द वीडियो इज टारगेटेड फर्स्टली यूपी एंड बिहार, दैट आई वांट दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति इंग्लिश बोले सुपर फास्ट, बिकॉज इट हैज़ बीन नोटेड दैट मेनी ऑफ one thing, UP and Bihar is the state जहाँ पे population is highest, as well as
यहाँ के लोग केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक फैले हुए हैं, और व्हेन दे आर गोइंग आउटसाइड तो कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यूपी एंड बिहार के लोगों को या लर्नर को या स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम हो। तो माय डियर, इफ़ यू आर फ्रॉम द यूपी, प्लीज डू वन थिंग्स, एवरीबडी राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट, सो दैट आई कम टू नो दैट कि कहाँ से आप इसको देख रहे हैं। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम या कुछ भी इससे लैंग्वेज से रिलेटेड आपको डाउट्स है, आप मुझे पूछें, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा। इट्स माय प्रॉमिस, आई एम हियर ओनली टू हेल्प यू, टू असिस्ट यू, नो, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7 एनी टाइम यू कैन कम्युनिकेट मी। कोई भी इशू हो बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित, द टारगेट है कि आपको सीखना है, सिखाना है। अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीवित होना, इसका अपोजिट होता है डेड। हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, हिंदी में बोलते हैं कभी नहीं। हमेशा का मतलब ऑलवेज, आप कहते हैं कभी नहीं तो बोलेंगे नेवर, ठीक है। मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी नहीं चोरी की, आई नेवर स्टिल, राइट। या मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ, आई नेवर स्टिल, ठीक है। मैंने चोरी कभी नहीं की है तो आई हैव नेवर स्टिल। चलिए, अराइवल का मतलब होता है आ जाना, और डिपार्चर को बोलेंगे जाना, ठीक है। जागरूक इज कॉल अवाक, सोना मतलब स्लीप, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल, बुरा इज कॉल अगली, शुरू करना इज कॉल बिगिन, खत्म करना इज कॉल एंड, विश्वास करना का मतलब बिलीव, किसी पे आपको डाउट है तो उसको बोलते हैं संदेह, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डाउट। साहसी इज कॉल ब्रेव, इसका अपोजिट होता है कावर्ड। चमकदार इज कॉल ब्राइट, धीमे को बोलेंगे डीम। निर्माण करना बिल्ड, एंड डिस्ट्रॉय करना मतलब नष्ट करना। खरीदना इसको बाई, सेल इसको अपोज, सेल करना का मतलब बेचना। शांत का मतलब काम, एगिटेट का मतलब बेचैन या परेशान। जब कोई परेशान होता है, कभी कभी आप बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ इसी को लेकर, तो यू आर एगिटेटेड, उस समय आप क्या रहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एगिटेट। बेचैन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एगिटेटेड। शांत है तो काम बोलेंगे। पकड़ना इसको कैप्चर, कैच करना। छोड़ देना रिलीज। सतर्क का मतलब होता है अलर्ट, कासस, केयरफुल, केयरफुल, और उसका अपोजिट क्या हुआ, केयरलेस, ठीक है। काशस, दिस इज कॉल्ड काशस। साफ इज कॉल्ड क्लीन, गंदा इज कॉल्ड डर्टी। इंग्लिश में सुखद का मतलब कंफर्टेबल, सुखद नहीं मतलब अशुखद इज कॉल्ड अनकंफर्टेबल। जोड़ना इज कॉल्ड कनेक्ट, ऐड करना, सम करना, ठीक है, उसका अपोजिट होगा डिसकनेक्ट। रचनात्मक इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट होगा डिसकंस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारक। साहस इज कॉल्ड करेज, अपोजिट इज, साहस का अपोजिट फियर, स्केयर्ड, हॉरर, टेरर, ये सब है। अंधकार इज कॉल्ड डार्क, अपोजिट इसका लाइट। दिन का मतलब डे, नाइट। गहरा इज कॉल्ड डीप, शैलो का मतलब छिछला, हल्का गहरा, ठीक है। जैसे बहुत सारे पॉन्ड होते हैं डीप होते हैं, गहरे। नदी होती है डीप, और जो लेक होती है वो छिछली होती है, गहरा, राइट। सुरक्षित का मतलब सेफ, डिफेंड, सुरक्षा, सुरक्षित रखना मतलब डिफेंड करना, और अटैक कर देना, हमला कर देना, अपोजिट। ढांचा बनाना, अच्छा ढांचा बनाना, तोड़ना का होगा, देखो बनाना उल्टा लिख दिया यहाँ पे। बिल्ड करना का मतलब बनाना होता है, डिमोलाइज का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। प्रस्थान का अराइवल, यहाँ पे हिंदी अपोजिट लिखा है इसलिए घबराए नहीं, मैं इसको मार्क भी कर दे रहा हूँ। अराइवल का मतलब होता है आगमन, सॉरी सॉरी सॉरी, डिपार्चर का मतलब होता है जाना, प्रस्थान, ठीक लिखा है। अराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, आई वाज लिटिल कंफ्यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश, सैड। होपफुल का मतलब आशावादी। कठिन इज कॉल्ड डिफिकल्ट, हिंदी में बोलते हैं कठिन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफिकल्ट। आसान को इजी बोलते हैं। गायब हो जाना डिसअपियर, अपीयर का मतलब दिखना, प्रकट होना। सूखा को बोलेंगे ड्राई, गीला को बोलेंगे वेट। एम्पटी का मतलब खाली, फुल का मतलब भरा हुआ। समाप्त करना एंड, शुरू करना बिगैन। फास्ट का मतलब तेज, स्लो का मतलब धीमा। फैट का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा कर देना, इसका अपोजिट होता है ब्लेम, ठीक है। स्वतंत्रता इज कॉल्ड फ्रीडम। कैप्टिविटी का मतलब बंदी बना देना, इम्प्रिजन्ड कर देना। फ्रेश का मतलब फ्रेश, ताज़ा। स्टेल का मतलब जो ताज़ा ना हो, जो कल का हो। जनरस उदार, स्टिंगी कंजूस। माइजर क्लैबर, गिव का मतलब देना, टेक का मतलब देना। गुड इज कॉल अच्छा, बैड इज कॉल बुरा। दोषी इज कॉल गिल्टी, जैसे आपने कोई मिस्टेक किया तो आप गिल्टी हैं,
आपने मिस्टेक नहीं किया तो आप इनोसेंट हैं, इसको मासूम भी बोलते हैं। हैप्पी का मतलब खुश, सैड इज कॉल्ड दुखी, हैमर इज कॉल्ड हार्म, सॉरी इट्स हार्म, हैमर का मतलब होता है हैमर, ये हार्म है। हार्म का मतलब हानि पहुंचाना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना। हेट इज कॉल्ड नफरत, लव का मतलब प्यार करना। भारी का मतलब हैवी, लाइट का मतलब हल्का, ऊंचा का मतलब हाई, लो का मतलब नीचे, कम। ईमानदार इज कॉल्ड ऑनेस्ट, जो बेईमान होता है उसका डिसऑनेस्ट बोलते हैं। होप का मतलब आशा, डिसअपियर का मतलब निराशा। गर्म इज कॉल्ड हॉट, कोल्ड का मतलब ठंडा। इंस अंदर, आउट बाहर। इंक्रीज बढ़ाना, समृद्धि करना, वृद्धि करना। और डिक्रीज का मतलब कमी करना। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। जॉय का मतलब हैप्पीनेस, सॉरो का मतलब दुख। नॉलेज का मतलब ज्ञान, इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान। लाफ इस मतलब हंसना, क्राई का मतलब रोना। लेजी इज कॉल्ड सुस्त, एक्टिव इज कॉल्ड सक्रिय। लाइट इज कॉल्ड प्रकाश, हैवी का मतलब भारी। लाउड का मतलब अधिक आवाज, क्वाइट का मतलब शांत। लव प्यार, हीट नफरत। मेनी का मतलब बहुत, फ्यू का मतलब कुछ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीडी हूँ कि ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। बहुत आसान है, अगर आपको लगे कि स्पीडी चल रहा तो आप इसको थोड़ा स्पीड स्लो कर लें, धीरे देखें, ठीक है। नियर का मतलब पास, फार का मतलब दूर। नया इज कॉल्ड न्यू, पुराना इज कॉल्ड ओल्ड। ओपन का मतलब खुला, क्लोज का मतलब बंद। ओवर का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। पास का मतलब बीता हुआ भूतकाल, फ्यूचर का मतलब आने वाला, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। प्लीजर का मतलब होता है प्लीजर, प्लीजर का मतलब आनंद, एक। पेन का मतलब सफरिंग। रिच का मतलब धनी, पुअर का मतलब गरीब। राइट का मतलब सही, रॉन्ग का मतलब गलत। राइज का मतलब बढ़ना, फॉल का मतलब गिरना। सेफ का मतलब सुरक्षित, डेंजरस का मतलब खतरनाक। शार्प का मतलब तेज, डल का मतलब शॉर्ट मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा। सिंपल का मतलब होता है सरल, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल। सिंगल का मतलब एकल, मैरिड आप कह सकते हैं अनमैरिड। अनमैरिड का मैरिड, अनमैरिड का मैरिड, ठीक है। सिंगल का मतलब ये एक से है, मैरिड से है। स्टार्ट, स्टार्ट करना। फिनिश का मतलब शुरू करना, ख़त्म करना। स्टार्ट का मतलब शुरू करना और फिनिश का मतलब समाप्त करना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, वीक का मतलब कमजोर। सक्सेस सफलता, फेलियर का मतलब असफलता। स्वीट का मतलब मीठा, सोर का मतलब कड़वा खट्टा। तीखा, सॉरी थिक का मतलब मोटा और थीन का मतलब पतला। टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम इज कॉल्ड नीचे। ट्रू का मतलब सच, फॉल्स इज कॉल्ड झूठ। अप ऊपर, डाउन नीचे। विक्ट्री का मतलब विजय, डिफीट का मतलब हार। विजुअल का मतलब दिखाई देना, इनविजुअल का मतलब अदृश्य। वार्म का मतलब गर्म, कोल्ड का मतलब ठंडा। वेल का मतलब अच्छा, इल का मतलब बीमार। वेन, विन का मतलब जीतना, लॉस का मतलब हार। विस, वाइज का मतलब इंटेलिजेंट बुद्धिमान। फुलिस का मतलब बेवकूफ। यंग मीन्स युवा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा। जेनिथ का मतलब होता है शिखर, टॉप ऊपर, और नादिर का मतलब नीचे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब बनाने वाला, क्रिएटिव रचनात्मक। डिस्ट्रक्टिव का मतलब तोड़ने वाला। जेंटल का मतलब, और जेंटल का मतलब बहुत ही अच्छे व्यवहार का, काइंड हार्टेड मीठा। रफ टफ। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, और डिक्रीज का मतलब कमी करना। सो डियर आई होप यू हैव सीन 100 बेस वर्ड का हमने अपोजिट याद किया, मतलब 200 वर्ड्स हमने याद कर लिया कुछ ही मिनट्स में। आई होप कि सारी बातें आपकी खूब समझ में आई होगी। डियर मैंने सीखिए वन थिंग आई टोल्ड यू, प्लीज प्रिपेयर vocabs, प्लीज प्रिपेयर वर्ब फॉर्म, एंड prepare a few basic thing of grammar so that you can improve your English with confidence। और आप करेक्ट और सही तरीके से केवल बोल ही नहीं पाए, लिख भी पाए। देखो केवल स्पीकिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, यू मस्ट बी ए गुड राइटर आल्सो। तो आप इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू फॉलो। आपको मिलेगा लेटेस्ट वीडियोस विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बहुत ही कम समय में बना पाएंगे और आप एक विथ कॉन्फिडेंस आप बोल पाएंगे। So thank you so much for watching. If you are new to my channel, please do subscribe, share the video with your friend so that he also get benefited, and please don't forget to write in comment section that from where you are watching this video. Please do write, waiting for your comment. Good luck and goodbye.